हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद निधि में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 9 से चैप्टर नंबर 3 है चुनावी राजनीति। हमारे सामाजिक विज्ञान यानी सिविक्स से लिया गया है और आज हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो आइए करते हैं। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने से पहले हम जानेंगे चुनाव के बारे में। चुनाव की जो बेसिक जानकारियाँ हैं वो लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र में एक नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं ताकि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन सके, इसलिए लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है। इसकी सफलता के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों का पालन आवश्यक होता है। सभी को मत देने का अधिकार होना चाहिए तथा सभी के मतों का समान महत्व हो। चुनाव में विकल्प को गुंजाइश न माना जाए। चुनाव नियमित अंतराल पर ही अपनी इच्छानुसार लोग जिसे चाहे उसका चुनाव करें। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो। राजनीति जो प्रतिस्पर्धा होती है सिर्फ चुनाव के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए भी हितकर है। चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। जो प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। सभी चुनाव क्षेत्र में एक ही दिन अथवा एक छोटे अंतराल में अलग अलग चुनाव होते हैं जिसे आम चुनाव कहा जाता है। जब सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के कारण सीट खाली होती है तो इसे उपचुनाव कहते हैं। कोई सरकार अल्पमत होने के कारण लोकसभा या किसी विधान सभा में विश्वास हासिल करने में असफल हो जाती है तो वैसी स्थिति में मध्यावधि चुनाव होता है। तब वह मध्यावधि चुनाव आम चुनाव बन जाता है। चुनाव के उद्देश्य से देश को जनसंख्या के हिसाब से कई क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन के लिए जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार बनाया जाता है। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 यानी 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। लोकसभा क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य या सांसद कहा जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य की उनकी निर्धारित जो विधानसभा सीट होती है उसके आधार पर निर्वाचन क्षेत्र को बांट दिया जाता है। इनके प्रतिनिधि को विधायक या एमएलए कहते हैं। संविधान में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित क्षेत्र की विशेष व्यवस्था की गई है। लोकसभा में 79 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 41 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। विधानसभा की 37 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। यह आरक्षण की व्यवस्था सभी राज्यों में लागू है। बिहार में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले नागरिकों की सूची बनाई जाती है जिसे मतदान सूची कहते हैं। भारतवर्ष में 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी नागरिकों को मतदान करने का अधिकार है, पर ठोस प्रमाण के आधार पर रूपराधी एवं दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को मताधिकार से वंचित भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर उनके पास दिमागी संतुलन नहीं है तो वो सही उम्मीदवार का चुनाव नहीं कर सकते। पिछले कुछ वर्षों में चुनाव में फोटो पहचान पत्र को व्यवस्था लागू की गई है। जिनका यह नहीं बन पाया है उन्हें पहचान पत्र के तौर पे 14 अन्य पहचानों को वैध माना जाता है, जैसे कि मतदान का राशन कार्ड, मतदाता का राशन कार्ड, बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि। चुनाव के उम्मीदवार होने के लिए 25 वर्ष की न्यूनतम जो आयु है वो होनी चाहिए। हालांकि अपराधियों को उम्मीदवार होने पर सीमित पाबंदी है। चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करते हैं और अपना चिन्ह एवं समर्थन देते हैं, तब जाकर उम्मीदवारों का नामांकन भरना होता है। इसके साथ जमानत के रूप में कुछ रकम जमा करनी पड़ती है तथा प्रत्येक उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरा देते हुए घोषणा करनी पड़ती है। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक दल एवं मतदाता स्वतंत्र एवं खुली बहस में शामिल होते हैं। इसके दौरान राजनीतिक दल नारे लगाते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे 1971 में कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव प्रचार में आदर्श आचार संहिता को स्वीकार करना पड़ता है। इसके आखिरी चरण में मतदान होता है। इसकी समाप्ति के बाद मतगणना जारी हो जाती है और सबसे ज़्यादा मत पाने वाले जो उम्मीदवार होते हैं उनको विजयी घोषित कर दिया जाता है। भारतीय संविधान के चुनावी जो निष्पक्षता है उसकी जांच के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया जाता है जिसे भारत निर्वाचन आयोग कहते हैं, जिसे न्यायपालिका के समान आज़ादी प्राप्त है। इसके मुख्य
चुनाव आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, जो भारत में चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी हैं। तो ये था चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। तो आइए हैं अब करते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, चुनाव क्यों होते हैं, इस बारे में इनमें से कौन सा वाक्य ठीक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 4 वाक्य दिए गए हैं, उनमें से एक वाक्य ऐसा है जो ठीक नहीं है। तो आइए जानते हैं। चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देता है। ये सही वाक्य है, क्योंकि चुनाव के बाद जो होता है ना, सरकार का जो काम उसके आधार पर जो जनता होती है उन्हें वोट दे दी है। ख है, लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। चुनाव तो इसलिए होता है कि लोग अपने जो पसंद के उम्मीदवार हैं उन्हें चुन सके। और ग है, चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देता है। तो ये ग नंबर जो है ये गलत होगा, क्योंकि चुनाव में जब चुनाव के हो जाते हैं, वोट दे दिए जाते हैं, तो जनता का जो न्यायपालिका का कामकाज होता है उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होता है। और घ है, लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियां बना सकते हैं। ये भी सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ग। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। यह वाक्य ठीक नहीं है। क, ख और ग जो है वो वाक्य ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता। भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। दूसरा है, भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली है। तीसरा है, भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है। और चौथा है, भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती है। तो इसका आंसर होगा क, भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। यह वाक्य सही नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, मेल जोड़ने के लिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इधर क, ख, ग और घ, और इधर 1, 2, 3 और 4, इनको करना है मिलान। ओके, तो पहला है, समय समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण आवश्यक है। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4, संभव है कुछ लोग उस जगह से अलग अलग चले गए हों जिन्होंने पिछले चुनाव में मतदान किया था। तो इसका मतलब है कि जो समय समय पर क्या होता है ना, मतदाता सूची जो है उसे जांच किया जाता है, उसमें बदलाव लाए जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ मतदाता यहाँ से वहाँ चले गए हैं अलग अलग क्षेत्र में। ओके, ख है, कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुजाति या अनुजनजाति के लिए आरक्षित है। इसका आंसर होगा 1, समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। ग है, प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का हक है। तो इसका आंसर होगा प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का हक है, ताकि हर एक को अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिले। घ है, सत्ताधारी दल को सरकारी वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। इसका मिलान करेंगे, क्योंकि हर उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का समान अवसर मिले। इस अध्याय में वर्णित चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों की चुनाव बनाएं और इन्हें चुनाव में सबसे पहले किए जाने वाले काम से लेकर आखिरी तक के क्रम में सजाएं। इनमें से कुछ मामले निम्नलिखित हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 4 और ये मामले दिए गए हैं, जैसे हैं चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, वोटों की गिनती करना, मतदान सूची बनाना, चुनाव अभियान, चुनाव नतीजों की घोषणा, मतदान पुनर्मतदान के आदेश, चुनाव प्रक्रिया की घोषणा, नामांकन दाखिल करना। ये सारे दिए गए हैं और इसको क्या करना है, हमें क्रम में लगाना है। तो आइए लगाते हैं। सबसे पहले चुनाव क्षेत्र निर्वाचित किया जाता है, फिर मतदान सूची बनाना होता है, चुनाव प्रक्रिया की घोषणा होती है, चुनाव घोषणा पत्र जारी किया जाता है, फिर नामांकन पत्र दाखिल किया जाता है और फिर होता है चुनाव का प्रचार, और ये होता है यहाँ से चुनाव अभियान जारी। तो मतदान होता है, उसके बाद पुनर्मतदान के आदेश दिए जाते हैं, वोटों की गिनती होती है, चुनाव नतीजों की घोषणा होती है। तो ये है आपका सही क्रम। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुलेखा एक राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने वाली अधिकारी है। चुनाव के इन चरणों में उसे किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है ग है चुनाव प्रचार। तो चुनाव प्रचार में उन्हें किस बातों पर ध्यान देना चाहिए, जो कि एक चुनाव अधिकारी है। क है, उसे विभिन्न कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जैसे कि यह सुनिश्चित करना है कि उम्मीदवार जो है मतदाताओं को रिश्वत या धमकी ना दे। खर्च सीमा एक उम्मीदवार द्वारा जो है वो उचित हो, उसकी सीमा जो है खर्च की पार ना हो, मतलब अधिक खर्च ना किया जाए। उम्मीदवार धर्म या जाति के नाम पर वोट देने की अपील ना करे, वे पूजा स्थान का उपयोग नहीं करे या अभियान में किसी भी सरकारी संस्थान का उपयोग ना करे। ख है,
चुनाव अधिकारी को यह देखना चाहिए कि चुनाव शांतिपूर्वक हो और मतदाता निष्पक्ष रूप से अपने मत का प्रयोग कर सके। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। नीचे दी गई तालिका बताती है कि अमेरिकी कांग्रेस के चुनाव के विजयी उम्मीदवारों में अमेरिकी समाज के विभिन्न समुदाय के सदस्यों का क्या अनुपात था। ये किस अनुपात में जीते, इनकी तुलना अमेरिकी समाज में उन समुदायों की आबादी के अनुपात से कीजिए। इसके आधार पर क्या आप अमेरिकी संसद के चुनाव में भी आरक्षण का सुझाव देंगे? अगर हाँ तो क्यों और किस समुदाय के लिए? तो तालिका में विवरण दिखाया गया है, इस प्रकार से देख सकते हैं आप। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा उपयुक्त तालिका के आधार पर हिस्पैनिक समुदाय के लिए आरक्षण एक अच्छा विचार है। हिस्पैनिक समुदाय की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्या हम इस दी गई सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इनमें सभी पर अपनी राय के पक्ष में 2 तथ्य प्रस्तुत कीजिए। तो ये है हमारे 3 टॉपिक, इस पे हमें तथ्य प्रस्तुत करने हैं। ओके, तो आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कुछ इस प्रकार से देंगे। पहला था, भारत के चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त अधिकार है या नहीं? इसमें लिखा था नहीं है, तो हम आंसर इस प्रकार से देंगे, भारत के चुनाव आयोग के पास स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं। जैसे चुनाव आयोग को चुनाव संबंधी सभी मामलों पर निरीक्षण, निर्देश या नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त है। चुनाव आयोग किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के कुछ मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान करवा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर पूरे चुनाव क्षेत्र का चुनाव रद्द भी कर सकता है। और ख था, हमारे देश के चुनाव में लोगों की जबरदस्त भागीदारी होती है। तो इसका आंसर देते हुए हम लिखेंगे, भारत में चुनाव में आम जनता की भागीदारी बहुत है। भारत में आम चुनाव में मतदान प्रायः 55 से 60% के बीच होता है। भारत में 2009 में लोकसभा के चुनाव में मतदान लगभग 60% था। भारत में अमीर व शिक्षित नागरिक वोट डालने कम जाते हैं, जबकि गरीब और शिक्षित लोग अधिक वोट डालने जाते हैं। आम जनता भारत में चुनाव को अधिक महत्व प्रदान करती है। पिछले कुछ वर्षों में मतदाताओं की सूची में चुनाव से संबंधित गतिविधियों में काफी वृद्धि हुई है और पिछले कुछ वर्षों से मतदाताओं की रुचि जो है चुनाव से संबंधित गतिविधियों में काफी बढ़ गई है। गौ का क्वेश्चन था, सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार देंगे, सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत में चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होते हैं। चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग जिम्मेवार है, जो कि स्वतंत्र चुनाव करवाता है। और घ था, अपने चुनाव को पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाने जरूरी हैं। इसका आंसर हम देते हुए लिखेंगे, भारत की चुनाव प्रणाली में अनेक दोष पाए जाते हैं। चुनाव को पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए सुधारों की आवश्यकता होती है। तो ये था 7वां नंबर। और अब आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, चिन्नप्पा को दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करने के जुर्म में सजा मिली थी। सतबीर को छूत मानने का दोषी माना गया था। दोनों को अदालत ने चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी। क्या यह फैसला लोकतांत्रिक चुनाव के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिखेंगे, यह निर्णय लोकतांत्रिक चुनाव के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जाता है। कोई भी व्यक्ति जिसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता हो, उसे समाज का हिस्सा बने रहने का अधिकार नहीं है और इसलिए उसे चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चुनावी गड़बड़ियों की कुछ रिपोर्ट दी गई है। क्या ये देश अपने यहाँ के चुनाव में सुधार के लिए भारत से कुछ बातें सीख सकते हैं? प्रत्येक मामले में आप अपना सुझाव दीजिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपका सुझाव। ओके, तो ये हैं क्वेश्चंस और ये हैं आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, नाइजीरिया के एक चुनाव में मतगणना अधिकारी ने जानबूझकर एक उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या बढ़ा दी और उसे जीता हुआ घोषित कर दिया। बाद में अदालत ने पाया कि दूसरे उम्मीदवार को मिले 5 लाख वोटों को उस उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज कर लिया गया था। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार देना है, इस मामले में प्रत्येक उम्मीदवार के प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करने के लिए उपस्थित होना चाहिए कि वोट निष्पक्ष तरीके से गिने जाए। ये इस तरह से हम सुझाव देंगे। क्वेश्चन नंबर
ख है, फिजी में चुनाव से ठीक पहले एक पर्चा बांटा गया जिसमें धमकी दी गई थी कि वह अगर पूर्व प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी के पक्ष में वोट दिया गया तो खून खराबा हो जाएगा। यह धमकी भारतीय मूल के मतदाताओं को दी गई थी। इसका आंसर देते हुए हम कहेंगे चुनाव आयोग को इस मामले की जांच करनी चाहिए और ऐसे पर्चे बांटने में शामिल उम्मीदवार या पार्टी को सूचित करें। ग है, अमेरिका के हर प्रांत में मतदान, मतगणना और चुनाव संचालन की अपनी अपनी प्रणालियां हैं। सन 2000 के चुनाव में फ्लोरिडा प्रांत के अधिकारियों ने जॉर्ज बुश के पक्ष में अनेक विवादास्पद फैसले लिए, पर उनके फैसले को कोई भी नहीं बदल सका। आंसर लिखते हुए लिखेंगे एक एकल चुनाव आयोग होना चाहिए जो राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होना चाहिए और पूरे देश में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार हो। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भारत में चुनावी गड़बड़ियों से संबंधित कुछ रिपोर्ट यहाँ दी गई है। प्रत्येक मामले में समस्या की पहचान कीजिए। इन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो क है, चुनाव की घोषणा होते ही मंत्री महोदय ने बंद पड़ी चीनी मिल को दोबारा खोलने के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। इसका आंसर हम देंगे चुनाव की घोषणा के पश्चात मंत्री का इस प्रकार का बयान आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन है, अतः इस मंत्री के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। ख है, विपक्षी दलों का आरोप था कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पर उनके बयानों और चुनाव अभियान को उचित जगह नहीं मिली। आंसर देते हुए हम कहेंगे चुनाव आयोग को इस बात पर जोर देना चाहिए कि सभी राजनीतिक दलों को दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर समान रूप से दिखाया जाए। इसी को इस मीडिया के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ग है, चुनाव आयोग की जांच से एक राज्य की मतदाता सूची में 20 लाख फर्जी मतदाताओं का नाम मिला। तो इसका आंसर देते हुए हम लिखेंगे फर्जी मतदाताओं की उपस्थिति का अर्थ है कि चुनाव में उन अधिकारियों द्वारा धांधली की गई है जिन्होंने मतदाता सूची तैयार की थी। चुनाव आयोग को नए मतदाता सूची को अपनी निगरानी में तैयार करनी चाहिए। ओके। घ क्वेश्चन है, एक राजनीतिक दल के गुंडे बंदूकों के साथ घूम रहे थे, दूसरी पार्टियों के लोगों को मतदान में भाग लेने से रोक रहे थे और दूसरी पार्टी की चुनावी सभाओं पर हमले कर रहे थे। इसका आंसर हम कुछ इस प्रकार देंगे, हुड़दंगियों का उपयोग करके राजनीतिक दल अपने प्रतिद्वंदियों को आतंकित कर रहे हैं। चुनाव आयोग को हुड़दंगियों जो है उनकी गिरफ्तारी का आदेश देना चाहिए और चुनाव से पार्टी को रोकना चाहिए। 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। 11वां क्वेश्चन है, जब यह अध्याय पढ़ाया जा रहा था तो रमेश कक्षा में नहीं आ पाया था। ओके। अगले दिन कक्षा में आने के बाद उसने अपने पिताजी से सुनी बातों को दोहराया। क्या आप रमेश को बता सकते हैं कि उनके इन बयानों में क्या गड़बड़ी है? वो बयान है, औरतें जो होती हैं उसी तरह वोट देती हैं जैसा पुरुष उनसे कहते हैं, इसलिए उनका मताधिकार जो है वो देने का कोई मतलब नहीं है। ये बच्चे ने अपने घर में सुना था। तो इसका आंसर देंगे ऐसे, बयान गलत है क्योंकि गुप्त मतदान की नीति यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति जो चाहे उसे वोट दे सकता है, जिसे चाहे उसे वोट दे सकता है। महिलाएं अपने दम पर निर्णय लेने और अपनी पसंद की उम्मीदवार का चयन करने में पूरी तरह से सक्षम है। ख था, पार्टी पॉलिटिक्स से समाज में तनाव पैदा होता है। चुनाव में सबकी सहमति वाला फैसला होना चाहिए, प्रतिद्वंदिता जो है वो नहीं होनी चाहिए। आंसर, प्रतियोगिता राजनीतिक उम्मीदवारों के लिए निवारक और प्रेरक दोनों के रूप में काम करती है। चुनाव हारने का डर और चुनाव जीतने की प्रेरणा लोगों के पक्ष में काम करती है। ओके। तो ग है, सिर्फ स्नातकों को ही चुनाव लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। ये आखिरी है और इसके लिए हम आंसर देंगे कि लोगों की आवश्यकताओं को समझने और उनके हितों को प्रतिनिधित्व करने के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है, इसलिए राजनीतिज्ञों के लिए स्नातक होना आवश्यक नहीं है। तो आज का वीडियो था चुनावी राजनीति पे क्वेश्चन आंसर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल बटन को दबा लीजिए और नोटिफिकेशन मिलेगा आपको यहीं से। तो बाय बाय।